कई प्रकार के विचार हमारे आपके मन में आते हैं और इन विचारों का तारतम्य सदैव हमारे जीवन के साथ साथ चलता रहता है। हमारी वृत्तियां, हमारी प्रवृत्तियां, हमारी प्रकृतियां हमारे इन्हीं विचारों के आवागमन से हमारे जीवन में संचरित होती हैं और संचालित की जाती है परमपिता परमेश्वर के द्वारा। जैसा हम विचार, जैसा जीवन दर्शन, जैसा विचारों का मंथन, जैसा विचारों का चिंतन हम अपने मन में, भावों में, अपनी प्रवृत्तियों में, अपनी प्रकृतियों में उतारते हैं, वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। इन मन के विचारों को, इनके आवागमन को यदि साक्षी भाव से और दृष्टा भाव से हम देखें तो हमारा जीवन परम लोक कल्याणकारी भाव से अपने आप में प्रभु के द्वारा दिए हुए सद्गुणों को विकसित करता हुआ हम अपने जीवन में जीवन यापन कर सकते हैं। एक ऐसा भाव मेरे मन में आया कि विचारों का आवागमन, विचारों पे कहीं ठहर जाना, विचारों को चिंतन करना, विचारों का मनन करना, विचारों पर अन्वेषण करना, विश्लेषण करना, विवेचना करना अथवा विचारों को मथना जीवन का सर्वाधिक मूलभूत आधार है। इन विचारों में कभी कभी परिवर्तन भी होते हैं, विचार बदलते भी हैं। ऐसे विचार जब कभी भी जिस धारा में बहते रहते हैं उस धारा से रूपांतरित होकर हमारे मनोभावों को पूर्णतः परिवर्तित कर देते हैं। एक छोटी सी बात मन में आ रही है। एक बार एक कुम्हार अपने चाक पर बैठा बैठा मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के बर्तन बनाता रहा। उसकी पत्नी उसके पास पहुंची, बोली, आज आप क्या बना रहे हैं? तो कुम्हार मुस्कुराया, बोला, आज मैं चिलम बना रहा हूं। चिलम जो तंबाकू इत्यादि का सेवन करने के लिए चिलम मिट्टी की बनाई जाती है, मिट्टी का चिलम बना रहा हूं। बहुत ही आजकल बहुत उसकी बिक्री हो रही है। ये चिलम मेरी बहुत बिकेगी। परंतु उसकी पत्नी का मन में चिलम बनाना कुछ उसे अच्छा न लगा और उसने कह दिया कि तुम चिलम कुछ क्यों बना रहे हो, कुछ और बनाओ। पत्नी की बात उस कुम्हार के मन में कुछ और बनाने की ऊहापोह में उसके मन में आया, उसके मन में विचार आया। चाक पर मिट्टी रखी हुई थी, चाक पर सभी बर्तन, खेल खिलौने, मिट्टी के घड़ा, मटकी इत्यादि बनाए जाते रहे। उसके मन में यह बात आई कि चलो सुराही बनाते हैं, और उसने सुराही को बनाना शुरू किया। इतनी देर में उसकी पत्नी ने फिर पूछा, क्या बना रहे हो? उन्होंने कहा, मैं सुराही बना रहा हूं। उन्होंने कहा, क्यों? अभी तो तुम चिलम या कुछ और बना रहे थे,
बोला नहीं, मेरा विचार बदल गया। ये विचार का बदलना गहराई से उसका विचार बदला और उसने सुराही बनाना प्रारंभ कर दिया और सुराही बनने लगी। चाक पर मिट्टी गुथी हुई रखी है, उस सुराही को अपनी उंगलियों से सुराही को रूप दे रहा है, उस मिट्टी को सुराही का रूप दे रहा है। इतने में कुतूहल होता है उसके अंतर्भावों में, उसके मनोभावों में। उस मिट्टी जिसको वो बना रहा था, उस मिट्टी से आवाज आई कि रे कुम्हार, तू क्या बना रहा है? मनोभावों में वो उत्तर दिया उसने कि मैं सुराही बना रहा हूं। बोला क्यों? तुम्हारे मन में तो चिलम बनाने की बात थी, अब ये सुराही बना रहे हो? कि हां, मेरा विचार बदल गया। उस मिट्टी से आवाज आई, तुम्हारा तो महज विचार बदला, लेकिन मेरा तुमने जीवन बदल दिया। मेरी तुमने जीवन की सृष्टि बदल दी। अब जब तुम इस मिट्टी से मुझसे चिलम बना रहे थे, तो चिलम बनने में तो मेरे अंदर में आग भरी जाती, खुद भी जलती, औरों को भी जलाती। ये मिट्टी के बयान थे। और अब जब तुम्हारा विचार बदल गया है, तो तुम चिलम नहीं, तुम सुराही बना रहे हो, जिसमें मेरे अंदर शीतल जल भरा जाएगा। मैं खुद तो शीतल होंगी होंगी। इस संसार में जो भी मेरा जल पिएगा वो भी शीतल होगा। मित्रों, बहनों, भाइयों, ये एक उपमेय के माध्यम से उस मिट्टी और कुम्हार के बीच की वार्ता से हमें इस विचार पर आने के लिए मनन करना पड़ रहा है, चिंतन करना पड़ रहा है। देखिए, मात्र एक विचार बदलने से वो सृजन, जो उस कुम्हार के रूप में वो सृजन करता, जो कुम्हार बना रहा है मिट्टी का बर्तन अथवा चिलम अथवा सुराही, उसके विचार में इस संसार के लिए कितनी बड़ी सीख और कितनी बड़ी प्रेरणा मिली, मात्र एक विचार बदलने से। हमारा यदि विचार बदलता है और सापेक्षित बदलता है, हम अंतःकरण से मनन चिंतन करते हुए अपने जीवन में विचारों का रूपांतरण करते हैं, विचारों का परिवर्तन करते हैं, तो हमारी प्रवृत्तियां, वृत्तियां, सृष्टि, सब में परिवर्तन आ सकता है। ये मनुष्य परमेश्वर द्वारा दी हुई असीम शक्तियों का एक बहुत बड़ा पुंज है।